न्यूरॉन्स तो जितना कनेक्ट होगा उतना ही ब्रेन एफिशिएंट होगा। मतलब न्यूरॉन जितना कनेक्ट, और इसी को बोलता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितना कनेक्ट होगा, कनेक्शन, हाँ, उतना न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जैसे वो एक वर्ड है न्यूरोजेनेसिस। पहले बोलता था कि जैसे आफ्टर 40 इयर्स ब्रेन का जो सेल होता है सूख जाता है, वो कभी रिवाइव नहीं होता। लेकिन अभी न्यूरोसाइंस बोल रहा है कि होता है, और थ्रू एक्सरसाइज ब्रेन का सेल भी फिर से रीजनरेट होता है। इसको बोलते हैं, इसको न्यूरोजेनेसिस। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात और डिस्कस करेंगे। ये जो हो गया ना, ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी तीन ब्रेन क्या क्या मिला? सबसे पहले कौन सा ब्रेन था? लिजर्ड ब्रेन, छिपकली ब्रेन। ये छिपकली ब्रेन वही काम करना है, जैसे आपको कुछ आपको काम करना है या कुछ रिस्क लेना है, तो आपका लिजर्ड ब्रेन बनेगा, नहीं आपसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब जो निगेटिविटी पैदा करता है वो हमारा लिजर्ड ब्रेन। यहाँ से आपको सिग्नल मिलेगा कि मुझसे नहीं होगा, आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं बोल नहीं पाऊंगा। यहाँ से आपका लिजर्ड ब्रेन बार बार इसको आपको पीछे खींचता है। हाँ, वो भी आपका हार्ट को भी कंट्रोल करता है, वो लिजर्ड ब्रेन, और हार्ट बीट को। अब क्यों पीछे खींचता है, इसका भी कारण। अभी देखिए, जैसे हमारा ब्रेन अभी जो पहले जो हमारा एंशिएंट ब्रेन था, उससे इवॉल्व होके 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 आज इस लेवल पे आया, ये हमारा होमो सेपियन ब्रेन। अब इस लेवल तक जो ब्रेन का ब्रेन स्टिल इज ब्रेन इवॉल्व, अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसका जो रूल है, जो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो जो प्रिंसिपल होता है सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। मतलब पहला आपका ब्रेन हमेशा क्या चाहता है? सेफ्टी। अब इसीलिए जैसे आपको कुछ काम करना है, तो काम करना है यानी कि आपको कुछ नई हैबिट लेना है, तो आपको मतलब आपका कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। आपको सुबह उठना है 4 बजे, आप कल तक उठ रहे थे 8 बजे, कल से आपको उठना है 4 बजे, मतलब आपको क्या करना है? आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। तो जैसे आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक करेंगे, आपको बॉडी में थोड़ा तो मुश्किल लगेगा, तो ब्रेन को मतलब क्या करना है? आपको सिग्नल देता है, आपको उसको ब्रेक नहीं करना है। मतलब अच्छा, सुबह आपको ब्रेन क्या बोलेगा? नहीं, थोड़ा सो जाओ, कोई बात नहीं, अच्छा रिंग हो रहा है, इसको बंद कर दो। हाँ, आपको क्या रखना है? सेफ्टी में रखना है। मतलब आपको कोई भी नया हैबिट जब आप एडॉप्ट करने के लिए जाएंगे, ब्रेन थिंक इज लाइक ए थ्रेटनिंग। अच्छा, तो थ्रेटनिंग होगा तो वो बोलेगा नहीं, आपको सेफ्टी लगता है, तो आपको रुकेगा, इसको मत एडॉप्ट करो। पहला जो हैबिट है उसी को पकड़ के रखो, हाँ, इसको एडॉप्ट नहीं करना है। तो इसीलिए मतलब सेफ्टी के वजह से हम लोग अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाते। तो हमारा काम कौन करेगा? हमारा लिजर्ड ब्रेन। दूसरा ब्रेन क्या हो गया? हमारा लिम्बिक ब्रेन। अब लिम्बिक ब्रेन क्या क्या काम एक्टिविटी हो रहा है उसमें? हमारा जो मेमलियंस, जो जितना भी मेमल्स का काम होता है, सब कुछ लिम्बिक ब्रेन में हो रहा है। और यहाँ पे एक आपका और ब्रेन का कनेक्ट हो जाता है, वो आपका सबकॉन्शियस। जैसे हम लोग पहले मिला था ना, कॉन्शियस, सेटल मोड और अबसेटल मोड। तो अभी देखिए हमारे जो भी हैबिट्स है, ये मोस्ट ऑफ द हैबिट्स आर रन बिलो द लेवल ऑफ योर अवेयरनेस। आपने सुबह उठा, आपका कौन सा पाँव जमीन पे गिरा बिस्तर से? अभी उठ के आदमी सोचता नहीं है, जो भी पाव आप हमेशा नीचे आ रहा है वही आ रहा है, आप ध्यान भी नहीं दे रहे, बिलो द लेवल ऑफ योर अवेयरनेस। आपने फिर ब्रश करने के लिए गया, कौन सा हाथ से ब्रश पकड़ा? ऑटोमेटिक, आपको ऑटोमेटिक हो रहा है। राइट हैंड से जो लोग राइट हैंड है वो राइट हैंड से पकड़ता है, फिर टूथपास लगाएगा, फिर सेम प्रोसेस, ऐसे ऐसे घिसेगा, ऐसे हमेशा जैसे हो रहा है, सेम प्रोसेस से हो रहा है। मतलब ये हैबिट, और उसी ऑटोमेटिक हैबिट के वजह से क्या होता है? मतलब हमारा लाइफ भी एक इसमें जा रहा है, मतलब आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि आप सेम काम सेम ढंग से सेम प्रोसेस से करें, तो हमको क्या मिल रहा है? सेम ही रिजल्ट मिलेगा, है ना।
तो इस हैबिट्स को कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। अभी पहले हमको कोई भी नया हैबिट लेने के लिए जब भी जाते हैं तो ब्रेन क्या बोलता है, नहीं आपको कंफर्ट जोन को इसमें ब्रेक करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए मैं आपको बोलूँगा आज से आप लोग राइट हैंड से ब्रश करना है, तो कल से आपको क्या करना है, ब्रश योर टीथ विथ योर ऑपोजिट हैंड, लेफ्ट हैंड से ब्रश करना है। अब गजब का काम होता है इसको, जैसे आपका लेफ्ट हैंड आप काम करना शुरू करेंगे, आपका राइट ब्रेन एक्टिव होना शुरू करेंगे। आपका ब्रेन का दो पार्ट हो गया, लेफ्ट एंड राइट। जो आपका लेफ्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इज योर लॉजिकल ब्रेन, जो आप लॉजिकली सोचते हैं, एंड जो आपका राइट पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इज योर क्रिएटिव ब्रेन। यहाँ पे सब कुछ क्रिएटिविटी, लैंग्वेज लर्निंग, मेमोरी फॉर्मेशन कहाँ पे छुपा हुआ है, आपका राइट ब्रेन। अब राइट ब्रेन का आपका काम फंक्शनिंग अभी कम हो रहा है, मतलब इसमें कोई लेफ्ट हैंडर है क्या, लेफ्टी? हाँ, लेफ्ट एंड राइट बोथ, वेरी गुड। अभी यहाँ पे जैसे सिस्टम क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे 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 बड़े होते हैं तो हम लोग का राइट ब्रेन डोमिनेट हो जाता है। मतलब हमारा क्रिएटिविटी ये सब कम होने लगता है। तो इसको हमको एक्टिवेट करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, ब्रश योर टीथ विथ योर ऑपोजिट हैंड। कल से ये शुरू कर दीजिए अपने लेफ्ट हैंड से। अब इनिशियली क्या होगा, आपका हाथ नहीं घूमेगा, आपका हाथ ऐसे रहेगा, फिर मुंह ऐसे रहेगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। हाँ, मैं अभी 3 साल से आई एम यूजिंग दिस टेक्निक्स। ब्रश योर टीथ विथ योर ऑपोजिट हैंड। अभी आसान हो गया, अभी ये आसान हो गया। अब यहाँ पे दो तरह का कनेक्शन होता है, एक होता है आपका ब्रेन बॉडी कनेक्शन, आपका ब्रेन आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। दूसरा सेम आता है बॉडी ब्रेन कनेक्शन, आपका बॉडी आपको ब्रेन को कंट्रोल करता है। समझ लीजिए, आपको अभी जैसे आपको ब्रेन का एक्टिविटी बढ़ाना है तो आप बॉडी से भी इसको बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे एक और बात आती है, दैट इज योर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब हम अपने बॉडी को कैसे रखते हैं। अभी सपोज आपको यहाँ पे किसी जगह पे जाके आपको एक्सपोज बोलना है कि आई एम वेरी हैप्पी, तब कैसे बोलेंगे? अब तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आपको कैसे बोलेंगे? हंस के बोलेंगे, इसको खोल के एक्सपांड, आई एम वेरी हैप्पी। अब इसको जितना आप एक्सपांड बॉडी को फिजियोलॉजी को स्ट्रेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन में क्या सिग्नल जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी। अब जैसे ऐसे बैठेंगे, यहाँ पे क्या सिग्नल जाएगा, आई एम डिप्रेस्ड, कॉन्फ्यूज, टायर्ड। ठीक है, अब जैसे फिजियोलॉजी को आपने सेंस कर लिया, एक्सपांड किया, हाथ खोल दिया, उठा लिया, तो आपको क्या सिग्नल जाएगा ब्रेन में, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी। ठीक है, अब ये होता है आपका फिजियोलॉजी। योर फिजियोलॉजी कंट्रोल्स योर साइकोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी कंट्रोल्स योर न्यूरोलॉजी। ये समझ लीजिएगा आप ऐसा। आपका जो बॉडी का फिजियोलॉजी होता है वो आपके साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है, फिर योर साइकोलॉजी कंट्रोल्स योर न्यूरोलॉजी। ठीक है, अभी इसीलिए ये बात में इसीलिए बोला कि जैसे हम लोग झुक के बैठेंगे, ऐसे करके बैठेंगे, तो हमारा क्या होता है, ब्रेन में ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो हमेशा मतलब जितना स्टेट मुंह में भी थोड़ा स्माइल रखिए हल्का सा। हाँ, बहुत लोग मुंह लटका के बैठे हुए हैं जितना भी मतलब खुशी से रहेंगे। अभी मैं हमारा जो फेस पे ना एक ही टाइप्स ऑफ फेशियल मसल्स होता है, ये हमारे ब्रेन के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। अब यह इसका भी एक आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। थोड़ा रिसर्च में एक पता चला कि हार्वर्ड में एक रिसर्च हुआ, 2 ग्रुप को लिया। तो पहले ग्रुप को मूवी दिखाने के लिए लेके गया, फिल्म देखने के लिए। फिर इसको बोला कि आपको एक पेंसिल ऐसे करके पकड़ के रखना है। हाँ, फिर ये जीभ भी पेंसिल को टच नहीं करना चाहिए। अब पकड़ के देखिए सब लोग, ऐसे पेंसिल को पकड़िए दांत से। हाँ,
और आपको जिप पेंसिल को टच नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करके उसको पूरा 1.5 आवर का मूवी उसको देखने के लिए दिया, ठीक है। और दूसरे ग्रुप को लेके गया, उसको बोला पेंसिल को आपको ऐसे पकड़ना है। अब ऐसे पकड़िए सब लोग, ऐसे होठों को ऐसे नहीं। अब दूसरे ग्रुप ऐसे पकड़ना, फिर सेम मूवी दिखाया दोनों ग्रुप को। अब इसके बाद मूवी के बाद दोनों ग्रुप को कुछ पजल सॉल्व करने के लिए दिया, सेम पजल। जो पहला ग्रुप है उसका ब्रेन का एफिशिएंसी कम हो गया, उस जो नॉर्मल पजल था उसको ही सॉल्व करने के लिए दिया, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो उन्होंने पजल सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ गया। फिर उसको पूछा, पहला ग्रुप को आपने मूवी एंजॉय किया, दोनों पेन को ऐसे पकड़ के बैठा था, उन्होंने बोला नहीं एंजॉय नहीं हुआ, नहीं एंजॉय हो पाया। और दूसरा ग्रुप जो था उसको पूछा, उन्होंने बोला कि मूवी को बहुत एंजॉय किया। अब इसका कारण क्या था? अब कारण ये था, तो पहला ग्रुप ने पेन को ऐसे पकड़ा था, तो इसमें हमारा फेस का एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है समझ लीजिए। एक दूसरे को देखिए अभी पकड़ के, आपस में देखिए आपस में देखिए। हाँ, अब इसका आपका फेस का जैसे मतलब स्ट्रेस है ना। अब जैसे ऐसे पकड़ते हैं, अभी आपका स्माइलिंग फेस हो गया, ठीक है। जैसे मतलब इसको फेस को भी आप करके रखेंगे तो आपका एक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। अभी हम कहाँ पे था? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स न्यूरॉन्स के ऊपर था, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब यहाँ से हम लोग का ट्रीटमेंट हम लोग को पता हो गया, लिजर्ड ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लिजर्ड ब्रेन क्या काम कर रहा है? आपका जो हार्ट बीट, ब्रेथ रेट इसको कंट्रोल कर रहा है। मैमेलियन ब्रेन आपका जो बाकी एक्टिविटी, एनिमल लेवल का जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल कर रहा है। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये आपका पूरे फंक्शन, ये असली ब्रेन है। अब इसको ब्रेन का ये हो गया कि भाग, और इसको ब्रेन का जो लोब्स होता है, पार्ट्स, ये होता है लोब्स का पार्ट। ये होता है पहले फ्रंटल लोब, दूसरा होता है पेरियंटल लोब, तीसरा होता है ऑसिपिटल लोब, हाँ फ्रंटल लोब, पेरियंटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ये ब्रेन को चार हिस्सों में बांटा गया। अब ये जो फ्रंटल लोब है ये क्या काम करता है? जजमेंट, जजमेंट करना, एनालाइज करना, कोई डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग, ये सब काम कौन करता है? हमारा फ्रंटल लोब। ये सामने वाला जो हिस्सा है पेरियंटल लोब, ये होता है आपका लैंग्वेज, बोलना, स्पीच, ये काम करता है आपका पेरियंटल लोब। ऑसिपिटल लोब ये होता है आपका विजन, टेम्पोरल लोब ये होता है आपका
जेडी शून्य के साथ टेम्पोरल। सो आपका ये विजन देखने का काम, ये होता है ऑक्सीपिटल विजन, देखने का काम होता है। यहाँ पे टेम्पोरल लोब क्या काम करता है, सुनने का काम करता है। ये ब्रेन का थर्ड पार्ट होता है। तो फ्रंटल लोब क्या करता है, ये सब कुछ काम, असली काम ये होता है। फ्रंटल लोब इज द CEO ऑफ योर ब्रेन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हुआ आपका फ्रंटल लोब। अच्छा, ये जो पेरियटल लोब, ये क्या काम करता है, लैंग्वेज और स्पीच, ये सब का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए किसी आदमी को अब जब स्ट्रोक हो जाता है, पैरालाइज, बोल नहीं पाता, मतलब वहाँ पे अगर इस हिस्से में अगर इसका स्ट्रोक हो जाता है तो वो बोल नहीं पाता है। पेरियटल लोब पे जब अटैक होता है तो वो बोल नहीं पाता है। ऑक्सीपिटल लोब ये देखने का काम करता है। अब आप देख रहे हैं तो आपका कौन सा हिस्सा एक्टिव है, ऑक्सीपिटल। और ये टेम्पोरल लोब आपका सुनने का, ठीक है। अभी आपका इस समय आपका ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट एक्टिव है, सभी एक्टिव है। हाँ, मोस्टली सभी एक्टिव है। और ज़्यादा मतलब ये तो दोनों पूरा एक्टिव है ही, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। फ्रंटल लोब ये भी डिसीजन ले रहा है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है। और ये आपका पेरियटल, ये लैंग्वेज लर्निंग, स्पीच बोलना, ये सब ये पेरियटल लोब। ये हो गया ब्रेन का पार्ट, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया। सर ये वाला पार्ट्स हो गया, वो लिजर्ड वाला टाइप्स हो गया। वो हो गया, ये हो गया, ये फिजिकल पार्ट, समझ, ये जो फिजिकल पार्ट। बट लिजर्ड वाला नॉट फिजिकल सेंस, एक ही ब्रेन है, देयर इज 3 ब्रेन इन 1 ब्रेन। उसका फंक्शन मतलब काम क्या से क्या हो रहा है। अब ये हो गया फिजिकल, ये फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, जैसे इसका फिजिकल सेंस। जो लिजर्ड वाला उसका एक फंक्शन के बेस पे। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अभी इसको थोड़ा रिपीट कर, क्या क्या डिस्कस किया।